हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह। एक कुशल योद्धा और लीडर, उम्र केवल 42 साल, मुगलों से 14 बार युद्ध लड़े, खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहब को गुरु घोषित किया। पिता शहीद, 4 बेटे शहीद, खुद भी शहीद हुए। इतनी कम उम्र में ही दर्जन भर से ज्यादा रचनाएं कर डाली। ये सारा परिचय एक ही व्यक्ति का है जो सिखों के 10वें गुरु थे और पूरी दुनिया जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से जानती है। पटना में जन्मे गुरु महाराज का समस्त जीवन ही प्रेरणाओं से भरा है। वह त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म श्री पटना साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी यानी 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी की इकलौती संतान थे। जिस समय गुरु साहिब का जन्म हुआ उस वक्त उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब बंगाल और असम की यात्रा पर थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी के कुछ अनुयायियों ने गुरु जी को यह खबर दी थी कि असम में जातीय भेदभाव किया जा रहा है, साथ ही वहां के लोगों में कई तरह का अंधविश्वास भी तेजी से फैल रहा है, जिसे दूर करने की जरूरत है। ऐसे में यह सब सुनकर गुरु जी असम की ओर चल दिए। गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा पर जाने के बाद माता गुजरी जी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उन्हें बाल गोविंद राय के नाम से पुकारा जाने लगा और आगे चलकर उस बालक का नाम गुरु गोविंद सिंह रखा गया। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को जब यह खबर मिली कि उनके घर बेटे ने जन्म लिया है तो वे पटना वापस लौटे और यहीं पर पिता पुत्र की पहली मुलाकात हुई। इतिहासकारों का कहना है कि बाल गोविंद राय 6 साल की उम्र तक पटना साहिब में ही रहे। यूं तो सिख पंथ की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव जी से लेकर सभी 10 गुरुओं की अपनी स्पष्ट और खास भूमिका है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी अनेक कारणों से कुछ अलग ही थे। वह विद्वानों की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें कवियों और लेखकों से बेहद लगाव था। गुरु महाराज ने चंडी दा वार, जाप साहिब, खालसा महिमा व चित्र नाटक, जफरनामा जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और उनकी काव्य रचना दशम ग्रंथ के नाम से जानी जाती है और सिखों के लिए यह ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत, फारसी, पंजाबी, उर्दू और अरबी भाषा के ज्ञाता थे। युद्ध कौशल में निपुण गुरु महाराज यूं तो बेहद विनम्र थे, लेकिन मुगलों के साथ लड़ाई की स्थिति में कड़ा जवाब देने से कभी नहीं चूकते थे। उनकी वीरता के अनेकों किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है। खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब उनसे नाराज हुआ और उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। दोनों तरफ से जमकर युद्ध हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने मुगलों को धूल चटा दी। इस लड़ाई में हजारों मुगल सैनिक मारे गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उस दौर में सिख सैनिकों का जत्था मुगलों के संख्या बल के हिसाब से काफी कम था, लेकिन जांबाज सिख लड़ाकों के पास जो 2 सबसे बड़ी ताकत थी वो था उनका बुलंद हौसला और गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व। जब यह सूचना औरंगजेब को मिली तो वह आग बबूला हो गया और उसने अपने निशानेबाज सेनापति पाइंदा खां को सिखों के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। कुछ ही वक्त बाद दोनों ही सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध के मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि चुनौती तुमने दी है तो पहला वार भी तुम्हारी तरफ से ही होना चाहिए। मुगल सेनापति ने अपनी तरकश से तीर निकालकर चलाया, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने रास्ते में ही काट दिया और इसके बाद दूसरा तीर गुरु महाराज ने खुद चलाया और सीधे मुगल सेनापति की गर्दन धड़ से अलग हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चिड़ियों संग मैं बाज लड़ाऊं, तबै गोविंद सिंह नाम कहाऊं।
उन्होंने मुगलों को चिड़िया और सिख सैनिकों को बाज कहकर संबोधित किया ताकि सैनिकों का हौसला बुलंद रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता और सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश पर मारा गया था। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र महज 9 साल थी। पिता की हत्या के गम में भारी तकलीफ के बीच उन्हें गुरु गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन जब बैठे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे। पढ़ाई की, देश और समाज को जोड़ा। चूंकि पिता एवं गुरु की हत्या इस्लाम धर्म कबूल न करने की वजह से हुई थी, तो उनके दिमाग में कहीं वह गुस्सा और आक्रोश भी कायम था। वे आजीवन सिखों के मार्गदर्शक बने रहे और हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। गुरु महाराज द्वारा तय नियम को खालसा पंथ के जवान आज भी फॉलो करते हैं। गुरु जी ने शराब, तंबाकू, हलाला मांस से परहेज और निर्दोष एवं बेगुनाहों के बचाव में हमेशा आगे रहने का जो संदेश दिया, वह आज भी कायम है। गुरु गोविंद सिंह ऐसे संत, लीडर और योद्धा थे जिनकी 3 पीढ़ियां मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुईं। उस दौर में औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम जारी था। विरोध करने पर हत्या तक कर दी जाती थी। इसकी जानकारी मिलने पर गोविंद सिंह का बाल मन विचलित हुआ और उन्होंने अपने पिता और 9वें गुरु से इसके समाधान की अपील की। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने जब औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई तो वह नाराज हुआ और उनकी हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह जी खुद एक कुशल योद्धा थे और अपने बेटों को भी उन्होंने शस्त्र शिक्षा की तालीम दिलवाई थी ताकि समय आने पर उन्हें भी मुगलों से युद्ध करने और लड़ाई के मैदान में भेजा जा सके। इतिहास गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए तो 2 को मुगलों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। बावजूद इसके वो विचलित नहीं हुए और देश धर्म की रक्षा करते रहे। औरंगजेब के निधन के बाद बहादुर शाह जफर को बादशाह बनवाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने मदद की, क्योंकि जफर के साथ उनके मधुर रिश्ते थे। लेकिन यह बात दूसरे मुगल शासकों को अच्छी नहीं लगी और नवाब वजीद खां तो बेहद घबरा गया। उसने 2 सिपाही गुरु महाराज के पीछे लगा दिए और कुछ ही वक्त बाद इन दोनों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी पर धोखे से हमला कर दिया और गुरु गोविंद सिंह जी वहीं शहीद हो गए। मुगलों ने इन्हें धोखे से इसलिए मारा क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर सामने से हमला हुआ तो वे गुरु महाराज के हाथों मारे जाएंगे। तो ये थी कहानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।